पीसीओएस लड़कियों में होने वाली वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स आज के दिन में बन गई है। जिसको भी मेंस्ट्रुअल इश्यूज है, मेजॉरिटी ऑफ दीज गर्ल्स एंड विमेन आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। और आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाती हैं तब आपको सबसे पहला एडवाइस यही मिलता है वेट रिडक्शन, कि वज़न कम करने से पीसीओएस के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा होता है। और ये बात सच भी है, लेकिन वज़न कम करना कैसे? डाइट से और एक्सरसाइज से। पर ये करा कैसे जाए? क्या करें? कौन सी डाइट सही है और कौन सी डाइट सही नहीं है? इंटरनेट भरा पड़ा है अलग अलग तरीके के एडवाइजेस से। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कोई कहता है राइस नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है गेहूं खराब है, किसी के लिए डेयरी चीज़ अच्छी नहीं है, कोई मेडिटेरेनियन डाइट बताता है, तो कोई कहता है कि कीटो डाइट से अच्छा कुछ नहीं है। तो इन सब के बीच में एक्चुअली में अच्छा क्या है? क्या है वो जो आपको पीसीओएस में, आपकी पीसीओएस कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा? तो आज हम बात करेंगे डाइट इन पीसीओएस के बारे में, और हम कोशिश करेंगे कि हम स्टोरीज को और साइंस को अलग कर सके, ट्रुथ को और फॉल्सहुड को अलग कर सके, मिथ्स को और फिक्शन को अलग करके आपके सामने एक ट्रू साइंटिफिक एविडेंस लेके आए कि ये वो चीज़ है जिसका प्रूफ है, एविडेंस है साइंस के पास, हाँ ये वाकई आपको हेल्प करती है। सो लेट्स बिगिन डाइट इन पीसीओएस। तो शुरू करते हैं सबसे कॉमन चीज़ें जो डाइट के बारे में कही जाती हैं पीसीओएस में। तो सबसे पहला एडवाइस मिलता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। यानी आपकी डाइट में चावल, राइस या गेहूं, इनसे बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए। क्या ये बात सही है? ये सही है कि अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को काफ़ी कम करके आप पीसीओएस में मदद पा सकती हैं, आपका वज़न कम हो सकता है। लेकिन पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट बैड, they are the building blocks of our body and we must make sure that we are taking some of them in our diet for sure. तो बिल्कुल कम की हुई कार्बोहाइड्रेट की डाइट कुछ लोगों में हेल्प कर सकती है, लेकिन हर किसी को हेल्प नहीं करेगी। इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि हम कौन से कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं और कौन से हमें अवॉइड करने चाहिए। तो अवॉइड करने चाहिए वो जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत हाई है, यानी जो बहुत तेज़ी से हमारी डाइट में शुगर्स को बढ़ा देते हैं, जैसे कि मैदा और सूजी। ये सब बिना बिल्कुल फाइबर के ग्रेन्स हैं, यानी कि गेहूं में से फाइबर को बिल्कुल निकाल दिया जाता है, तब सूजी और मैदा का प्रोडक्शन होता है, और ये खाते ही तुरंत हमारी ब्लड में शुगर्स को बढ़ा देता है। तो हमें वो कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, यानी कि होल ग्रेन्स या मिलेट्स जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा, ये हेल्प करते हैं हमें पीसीओएस कंट्रोल करने में। सेकंड कहते हैं कि ग्लूटेन फ्री चले जाना चाहिए आपको। बिल्कुल भी ग्लूटेन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, सूजन बढ़ाता है, और हमें बिल्कुल इसको अपनी डाइट से निकाल देना चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ग्लूटेन केवल उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिनको ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है, यानी जिनको सीलियाक डिजीज़ है या जिनको ग्लूटेन खाने से पेट में दिक्कत, दर्द या ब्लोटिंग, कोई इसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। हर किसी को अपनी डाइट में से ग्लूटेन नहीं निकालना। आप जानते ही होंगे कि ग्लूटेन वो चीज़ होती है जो हमारे खाने को या हमारी रोटी को लचीला बनाती है, तो वो होता है ग्लूटेन। लेकिन हर किसी को अपनी डाइट से ग्लूटेन नहीं निकालना। वीट इज़ नॉट बैड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कितना अमाउंट ले रहे हैं वो हमारे लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ख़राब हैं हमारे लिए। क्या वाकई डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे लिए ख़राब हैं? डेयरी यानी कि दूध, दही, पनीर, छाछ, चीज़, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ख़राब है। इनका प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बात में भी सच्चाई नहीं है। बिल्कुल पूरी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स हमें अपने खाने से नहीं निकालने। ये हमें इम्पॉर्टेंट कैल्शियम, फॉस्फोरस, इस तरह की चीज़ें देते हैं जो हमारी बोन्स के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम डेयरी जो भी ले, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो स्किम्ड या टोन्ड हो, यानी उनके अंदर से फैट की मात्रा को बहुत कम कर दिया गया हो।
इसी तरह के स्किम्ड मिल्क का ही आपको दही खाना चाहिए, इसी तरह के स्किम्ड मिल्क का आपको पनीर लेना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। तो डेयरी को बिल्कुल कट आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस, जितनी भी स्टडीज़ की गई हैं उनमें से किसी में भी ये निष्कर्ष निकल के नहीं आया कि डेयरी हमारे लिए ख़राब है और हमें पूरी तरह से उसे अपनी डाइट से बाहर निकाल देना चाहिए। अब चलते हैं अपनी किचन की तरफ, यानी हमारी अपनी इंडियन किचन। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको PCOS डाइट में अच्छा बताया जा रहा है, जैसे कि हल्दी, मेथी, चिया सीड्स, दालचीनी। देखते हैं कि एविडेंस क्या है, क्या साइंस इन सारी बातों को सही मानती है या नहीं मानती है। सो लेट अस टॉक अबाउट इट। सबसे पहले मेथी। मेथी के बारे में कहा गया है कि मेथी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है, वो इम्प्रूव करती है हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को, जो कि PCOS के साथ रहती है। और एक्चुअली में साइंटिफिक स्टडीज़ में भी ये देखा गया है कि मेथी हेल्प करती है। केवल मेथी काम नहीं कर सकती, परंतु मेथी को यदि हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जैसे कि मेथी के पराठे या मेथी की रोटी, मेथी हमने अपनी किसी बिस्किट्स में डाली या साइड में डाला, या सुबह मेथी के दाने को हमने भिगो के पी लिया, तो वो हेल्प करता है PCOS में। तो मेथी के दाने का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी बहुत समय से बहुत ही गुणकारी, प्रभावशाली, स्पेशली वुंड हीलिंग के लिए, यानी कि घाव को ठीक करने के लिए बहुत हेल्प करने वाली चीज़ है। लेकिन क्या हल्दी PCOS में भी हेल्प करती है? एक्चुअली PCOS में हल्दी के बारे में बहुत ज़्यादा एविडेंस हमारे पास नहीं है कि क्या वाकई हल्दी PCOS में भी हमें बहुत हेल्प करती है। हम थोड़ा अमाउंट हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम वैसे भी अपने खाने में करते ही हैं, या हम दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हल्दी के प्रयोग से PCOS में कोई बेनिफिट हो, ऐसा नहीं देखा गया है। तीसरी चीज़ है दालचीनी। दालचीनी यानी सिनेमन। सिनेमन का प्रयोग बाहर के देशों में भी बहुत होता है और हमारे देश में भी होता है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वाकई बहुत देखा गया है कि दालचीनी हेल्प करती है PCOS के सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में, ओव्यूलेशन में, यानी कि अंडा बनने में भी इसकी मदद होती है, और ओवरऑल हमारे हार्मोनल प्रोफाइल को भी ये कुछ हद तक ठीक करती है। तो दालचीनी का प्रयोग हमें अपनी डाइट में ज़रूर बढ़ाना चाहिए। दालचीनी कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सिंपल उसका पाउडर हम खा सकते हैं दालचीनी का, अपनी सब्जियों में और दाल में दालचीनी का अधिक प्रयोग कर सकते हैं, या दालचीनी भिगो के उसका पानी यूज़ कर सकते हैं। तो दालचीनी एक ऐसी चीज़ है जो PCOS में बहुत फ़ायदेमंद पाई गई है। चौथा आता है चिया सीड्स। आजकल चिया सीड्स का भी प्रचलन बहुत है। तो चिया सीड्स क्या है? चिया सीड्स एक्चुअली फाइबर से बहुत भरपूर होता है। तो यस, चिया सीड्स हेल्प करते हैं, ओवरऑल हमारे वेट रिडक्शन में भी हेल्प करते हैं, और साथ में चिया सीड्स हेल्प करते हैं हमें हमारा पेट भरा हुआ महसूस होता है, हम बहुत ज़्यादा और खाना नहीं लेते। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली चिया सीड्स भी हमारी हेल्प करते हैं हमारे PCOS के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो PCOS डाइट में एडवाइस की जा रही है, वो है अलसी। अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। इनका एविडेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि एक्चुअली अलसी या फ्लैक्स सीड्स हमारी हेल्प करते हैं हमारा पेट भरने में, इंसुलिन लेवल्स को कम करने में, और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी कम करने में। सोया प्रोडक्ट्स, they are also probably helpful, so they should be included in our diet. एक और चीज़ है एप्पल सिडार विनेगर। स्पेशली वेस्ट में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एप्पल सिडार विनेगर के बारे में एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये वाकई हमारी हेल्प करती है PCOS में। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लेने से दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो मे बी आप थोड़े अमाउंट में यूज़ कर सकती हैं, परंतु एप्पल सिडार विनेगर का यूज़ करने का एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी तरह ग्रीन टी, जो कि हम लेते हैं अपनी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए या सूजन को कम करने के लिए, पर ग्रीन टी भी अच्छी है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पर केवल अपने आप में अकेले में ये हमारी बहुत हेल्प नहीं कर सकती PCOS को रिवर्स करने के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बेरीज़ यानी ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, इवन जामुन। तो ये जितनी भी बेरीज़ होती हैं ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, और ये वाकई हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करती हैं। तो इनका यूज़ करना PCOS में बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक और चीज़ है जो बहुत फ़ायदा करती है, एंड दैट इज़ नट्स। नट्स यानी कि बादाम, अखरोट,
छुआरे, ये चीज़ें हेल्प करते हैं। बादाम और अखरोट थोड़ी मात्रा में लेने में, दे आर फुल ऑफ वेरी गुड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को कम करते हैं, अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, एंड दे हेल्प अस इन PCOS। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डार्क चॉकलेट। अगेन डार्क चॉकलेट एक वन ऑफ द वेरी गुड फूड्स में से जाना जाता है, परंतु डार्क चॉकलेट के बारे में एविडेंस थोड़ा लिमिटेड है। बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है कि ये बहुत हेल्प करती है, शायद थोड़ा बहुत हेल्प करती होगी, तो हम लिमिटेड अमाउंट में डार्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं फाइनली जो हमें अपनी PCOS की डाइट में रखनी चाहिए? सिनेमन, मेथी, बेरीज, नट्स, ये सारी हमारी डाइट में ज़रूर होने चाहिए। शायद हेल्प करेगी हल्दी, ग्रीन टी, और जो नहीं हेल्प करता वो है एप्पल सिडार विनेगर, कंप्लीटली डेयरी फ्री डाइट, कंप्लीटली ग्लूटेन फ्री डाइट, कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट लेस डाइट, यानी जिसमें बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हो। तो इस तरह की चीज़ें हमें हेल्प नहीं करती। तो ये तो वो चीज़ें हैं जिनके बारे में साइंस अलग अलग बातें बताती है, बट कौन सी वो चीज़ें हैं जो वाकई साइंस के द्वारा प्रूव की गई हैं कि हमें हेल्प करती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइपोकैलोरिक डाइट, यानी कि आपकी डाइट में जो टोटल कैलोरीज आपको मिल रही हैं वो कम होनी चाहिए, और एक्चुअली में ये एक वो चीज़ है जो आपकी हेल्प करती है वेट लॉस करने में। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट, यानी वो खाने खाना जो हमारी शुगर लेवल्स को बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाते, अमाउंट में भी और क्वालिटी में भी। जैसे कि मैंगो, वो आपका शुगर्स एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा, लेकिन दूसरी तरफ अमरूद नहीं बढ़ाएगा। तो वो खाने लेने हैं जो हमारी शुगर को स्पाइक नहीं करते और हमारी शुगर लेवल्स को मॉडरेट मेंटेन करके रखते हैं। तो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट हेल्प करती है। मेडिटेरेनियन डाइट, ये भी साइंस के द्वारा प्रूवन डाइट है जो हमें वाकई हेल्प करती है। अब मेडिटेरेनियन डाइट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आते हैं ऑलिव ऑयल, होल ग्रेन्स, फिश, नट्स। खाने को जितना पॉसिबल है हम और रॉ फॉर्म में बहुत ज़्यादा कुक न करके तब लेते हैं, वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की मेडिटेरेनियन डाइट एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल है PCOS के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग में कहा जाता है कि आप लगभग 8 या 9 घंटे ही खाना खाएं और बाकी के रिमेनिंग 15 to 16 आवर्स आप कुछ भी खाएं नहीं। तो ये भी कहते हैं कि हमें हेल्प करती है PCOS में। इसके बारे में एविडेंस अभी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी और स्टडीज़ हो रही हैं। हर किसी को एक ही तरह की इंटरमिटेंट डाइट हेल्प नहीं करती, बट कुछ लोगों में ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। इसके अलावा कीटो डाइट, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय साइंस। कीटो डाइट में हम फैट और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा रखते हैं और कार्ब्स को बिल्कुल कम करके रखते हैं। तो दिस हैज़ नॉट बीन फाउंड टू बी सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन, यानी कि बहुत लंबे समय तक न तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ ही ये आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की भी कमी कर देती है। तो इस कीटो डाइट के बजाय ज़्यादा यूज़फुल है कि आप हाई प्रोटीन बट मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट्स वाली यदि डाइट लेंगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। यानी खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म ना हो, थोड़ा अमाउंट ज़रूर हो, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी PCOS में। तो क्या होनी चाहिए आपकी एक आइडियल PCOS इंडियन थाली? आइडियल थाली वो होनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट 50% भरा हुआ हो वेजिटेबल्स से, सैलड से, फाइबर रिच खाने से। सो मिनिमम 50% आपके खाने का वो होना चाहिए। बाकी 25% प्रोटीन्स एंड 25% लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स आपको यूज़ करने चाहिए। वो है एक आइडियल इंडियन थाली। फ्रूट एक लेना चाहिए ज़रूर दिन में, लेकिन वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कम ग्लूकोज बढ़ाने वाला फ्रूट होना चाहिए, और उसको यूजुअली हमें दही या किसी नट्स के साथ ही खाना चाहिए, जिससे वो बहुत ज़्यादा हमारी शुगर को
बढ़ाए नहीं। तो ये है एक आइडियल थाली। लेकिन आइडियल का मतलब ये नहीं है कि ये हर किसी को सूट करेगी। हर एक व्यक्ति का अपना अलग मेटाबॉलिज्म होता है, उसका एक अलग इंटरनल मैकेनिज्म होता है जो चलता है, जिस रेट पे वो फूड लेते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एक्सपैंड करते हैं। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। इसलिए आपको अपने शरीर के मुताबिक चलना ज़रूर पड़ेगा। परंतु ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि फैड्स को साइंस से अलग करती हैं। तो इन सब को समझते हुए आई होप आप अपने लिए एक अच्छी डाइट प्लान कर पाएँ और आप अपने PCOS को कंट्रोल कर पाएँ। इस सब के साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा। अपने क्वेश्चंस बेझिझक पूछिए हमसे। अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम, एंड डू सब्सक्राइब टू अस so that we can keep bringing this content more and more to you. Thank you.